Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IBA, JES, THM and USE teacher alumni. So today we are going to start our preparatory classes of general science subject, which is compulsory for your examination. The topic of today is rotation and the revolution of Earth. So if you have any question, you can just ask me in the end of the video. So before our wasting time, let's start the topic. So ये देखें जी, सबसे पहले तो हमें जो रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को समझने के लिए मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अर्थ का मैप है और इसके अंदर डिफरेंट कंटूर लाइंस डिवाइड की गई हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को भी कभी देखेंगे इस तरह तो आपको ये लाइंस दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन लाइंस को पढ़ लें, इन लाइंस को समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो जो हमारी ज़मीन है वो देखिए जी कुछ इस तरह की शेप की है। अब जो ज़मीन है, ज़मीन को डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ज़मीन को डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आप अपने जहन में बिठा लें, जो आपको पूरे मैप को और एज वेल एज जीके के अंदर मैप को समझने में भी आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ये 4 डायरेक्शंस हैं जो बेसिक हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये डायरेक्शंस याद कर लें। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड के ऊपर वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अब ये दूसरी चीज़ देखें, अगर जब भी वर्ल्ड मैप की बात होती है और क्वेश्चन आता है साउथर्न हेमीस्फीयर और नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, तो व्हेन वी आर डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो लाइन कौन सी होती है जिससे हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? वो है इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये सारी लैटिट्यूड्स, ये सारी लाइंस आपकी लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो ये दिख रही हैं। और उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इस तरह, ये आपकी हैं लैटिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स आपकी वर्टिकल लाइंस हैं और जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं वो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये अब आपकी कौन सी लाइन है? ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर इज डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ये कौन सा पार्ट है? ये नॉर्थर्न पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? ये साउथर्न पार्ट है। तो जो डायरेक्शंस के हिसाब से हमने सीखा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो एक बात ये जहन में बिठा लें। अब देखें जी, ये क्या है? ये है एशिया और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो हमारा मैप है वर्ल्ड का, उसके कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो पाकिस्तान नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये पॉइंट जहन में बिठा लें, अक्सर टेस्टों के अंदर पूछा जाता है, मगर स्टूडेंट्स डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट द साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। अब जी हम यही हमारा अर्थ है और इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये अब हमने लॉन्गिट्यूड लाइन से डिवाइड कर दिया, जो कि ये लाइन है जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो ये हमारी कौन सी साइड हो गई? ईस्टर्न। और ये कौन सी साइड हो गई? वेस्टर्न। तो ये हमारे पास है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर कभी भी बात आती है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो वी आर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लॉन्गिट्यूड लाइन विच वी कैन कॉल्ड इट प्राइम मेरिडियन। ये कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो अर्थ को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये वही लाइन है जहां से हमारी वर्ल्ड क्लॉक शुरू होती है। दुनिया का जो स्टैंडर्डेबल टाइम है वो इस लाइन के ऊपर से शुरू होता है, ठीक है जी। वो वाला भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, मगर ये पहले आप कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें समझते जाएं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इक्वेटर इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर
और द साउथर्न इज साउथर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हम इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो होपफुली ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इक्वेटर हमने पढ़ लिया, हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ ली। अब इसके अलावा भी कुछ लाइंस हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी लाइन है अब वो हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक काम की चीज़ बता दूं कि हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं बड़ी काम की। एक तो मैंने प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये वो लाइन है जहाँ पे लंदन के अंदर हमारे पास वर्ल्ड क्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड क्लॉक क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। जो हम कहते हैं ना कि जी हमारे पास अक्सर आपने कंप्यूटर इंस्टॉल किया हो, कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल की होगी तो उसके अंदर टाइम जोन्स आते हैं। तो हमारा टाइम जोन क्या है? +5 GMT। GMT का मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, विच वाज एस्टैब्लिश इन 1884। ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम +5 का मतलब क्या है कि जो भी टाइम लंदन की वॉल क्लॉक के ऊपर हो रहा है उसके अंदर प्लस कर दें तो आपको पाकिस्तान का स्टैंडर्डेबल टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्टर्न साइड के ऊपर प्लस टाइम जोन्स जाते हैं और इसके वेस्टर्न साइड के ऊपर -1 2 3 4 5 जाते हैं। तो जो भी टाइम लंदन के अंदर हो रहा है उसके अंदर अगर आप अमेरिका साइड पर रहते हैं तो अपना टाइम जोन देख के उसमें से माइनस कर देंगे, और पाकिस्तान साइड पर रहते हैं तो आप वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये हो गए टाइम जोन्स। टोटल 24 टाइम जोन से दुनिया के अंदर टोटल 24 तरह के टाइम हैं अलग अलग। अब उसके बाद एक और लाइन है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपको दिख रही होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इसे क्यों कहते हैं कि अगर हम ये जी कौन सी साइड है? ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड मूव करते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है अगर हम यहाँ से इधर मूव करते हैं। और अगर हम मूव करते हैं वेस्टर्न टू ईस्टर्न तो हमारा एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है कौन से ओशन में? पैसिफिक ओशन में। ये पॉइंट क्लियर कर लें। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशन के अंदर है? पैसिफिक ओशन में। तो होपफुली ये वाली जो मेरी पिक्चर थी, मैप था, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। It takes the Earth 20 ठीक है जी, ये हम थोड़ा आगे चले गए थे तो ये अब कुछ दूसरी पिक्चर आ गई है जिसमें से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें, इक्वेटर आप लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेटर के बिल्कुल अगर आप साउथर्न साइड पे जाएंगे तो एक लाइन है 23.5 डिग्री साउथ, इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह ही अगर आप इक्वेटर से नॉर्थर्न साइड पे जाएंगे सेम डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो उस लाइन को कहते हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइन से, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह ही फिर आप अगर आप इक्वेटर से साउथर्न साइड पे आएंगे 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर तो उसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। और इसी तरह ही अगर आप इक्वेटर से नॉर्थर्न साइड पे सेम डिग्री के ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ तो उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये अक्सर टेस्टों में सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, साउथर्न हेमिस्फीयर पे। मैप्स के अंदर हम इसको बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से कंट्रीज क्रॉस करते हैं। अक्सर टेस्टों में ये सवाल आते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से कंट्री क्रॉस करते हैं। उसके अलावा देयर आर 2 पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, एक है जी नॉर्थर्न पोल, एक है साउथर्न पोल। पोल किसे कहते हैं? जहां पे 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, पोल किसे कहते हैं? जहां पे 90 डिग्री एंगल होता है। दुनिया के 2 पोल्स हैं। इक्वेटर किसे कहते हैं? जहां पे आपके पास लैटिट्यूडनल लाइंस की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है, एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। तो आगे एक वीडियो है, आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो मैं वीडियो को प्ले करता हूं, आपको पता चलेगा।
ये देखें जी, ये वीडियो प्ले हो चुकी है और ये जो ज़मीन घूम रही है इसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ज़मीन जो अपने एक्सिस की तरफ घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, एक तरफ देखें दिन है, डे है, और दूसरी तरफ है नाइट। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है उधर होता है डे, और वो हिस्सा जो सूरज के बैकवर्ड होता है, मतलब वो हिस्सा ज़मीन का जिसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पे होती है नाइट, और ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे होता है डे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर आपके लिए रेवोल्यूशन की वीडियो है। ये है रेवोल्यूशन। देखें, ज़मीन जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या आता है? ज़मीन जब अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। ठीक है, ज़मीन जब अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही थी तो उसे हम कह रहे थे रोटेशन, और जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसे हम कह रहे हैं रेवोल्यूशन। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका वीडियो को देख के क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें, दोनों ही रोटेशन और रेवोल्यूशन है। एक तरफ रोटेशन हो रही है, एक तरफ रेवोल्यूशन हो रही है। रोटेशन ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है, और जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं वन बाय वन। आपका कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आपको वीडियोस भी दिखाई हैं, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के अंदर देखें जी, अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वो वाला सवाल है जो पीएसटी के अंदर आया था। ठीक है, और भी बहुत सारी टेस्टों के अंदर आता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस की तरफ तो घूमती है, मगर किस से किस तरफ घूमती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट मैंने आपको बताया था। तो जो ज़मीन है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो पीछे मैंने वीडियो दिखाई थी वहां पर आप देख सकते हैं कि ज़मीन वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, ये वीडियो को आप पीछे की तरफ जाके दोबारा वहां से चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो ज़मीन अपने गिर्द घूमती है वो पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकंड्स के अंदर एक पूरा चक्कर करती है। रोटेशन से होता क्या है? रोटेशन से डेज एंड नाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ज़मीन अगर अपने गिर्द घूमती है तो उससे हमारे दिन और रात बनते हैं। और जी रोटेशंस के और क्या इफेक्ट्स होते हैं? अक्सर टेस्टों में ये सवाल आता है कि डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो कौन सी वो मूवमेंट होती है? वो होती है रोटेशन। तो ये पॉइंट ज़हन में रखना है। इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जी? फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अपैरेंट मूवमेंट्स ऑफ सन एंड स्टार्स, मतलब स्टार्स और जो हमारे सन है उसकी मूवमेंट का हमें पता चलता है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शंस का पता चलता है। ये देखें जी, जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई। उसके बाद सेंस ऑफ टाइम आता है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ सडन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स। जो अक्सर हमारे पास जो ओशन की जो ओशन करंट्स, ओशन का पानी है उसके ऊपर जो वेव्स आ रही होती है ना, वो उसके अंदर असल में ओशन करंट्स होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारी हवा, विंड, अगर एयर स्पीड के साथ चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास विंड और ओशन करंट्स की अचानक डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। उसके बाद जी रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज अ बल्ज एट इक्वेटर। तो जी रोटेशन की वजह से आपने देखा था पीछे मैंने मैप में शो करवाया कि जो ज़मीन है वो बीच में से ज़्यादा फूली हुई है, तो इसे कहते हैं बल्ज। बल्ज कहाँ पे होता है? इक्वेटर होता है। और एक और सवाल, विच इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन्स। तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन्स ऑफ द अर्थ है इक्वेटर। क्या है जी? इक्वेटर। आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके बाद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइड। टाइड्स किसे कहते हैं? लहरें। जो समंदर के अंदर लहरें आ रही होती हैं। इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ बीच, तो वहाँ पे क्या होता है? लहरें आ रही होती हैं। और अगर आपने नहीं भी गए तो आपने वीडियोस में बहुत जगहों पे देखा होगा। केप टाउन, कराची गार्डन है, क्योंकि हमारे पास वही एक बीच है, सी व्यू है, ऑक्सपे के, वहाँ पे आपको टाइड्स दिखेंगी। तो वो किस वजह से होती हैं? लहरें, एक के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी लहर। लहरें किस वजह से आती हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आती हैं। तो होपफुली रोटेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यस,
जी रेवोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, ये जी सूरज है और सूरज के गिर्द ये हमारी ज़मीन घूम रही है, ये है रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियोस में भी क्लियर किया है। अब रेवोल्यूशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अर्थ स्पिन्स और रिवॉल्व अराउंड द सन, द मूवमेंट व्हेन द अर्थ स्पिन्स और रिवॉल्व around the sun is called the revolution. Earth takes one full year to complete one full revolution around the sun. This path is known as the earth orbit. अब जो ये सन है, अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो ऑर्बिट बना हुआ है ना, अब जो ज़मीन है वो इसके गिर्द घूम रही है। तो इस पूरे जो आपका एक सर्किल है इसे हम कहते हैं अर्थ ऑर्बिट। इससे क्या कहते हैं? अर्थ ऑर्बिट। अब ज़मीन यहाँ से शुरू होती है और ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? वो लगाती है जी, ये डिस्टेंस कितना है? 595 मिलियन माइल्स। और ज़मीन इसको कवर कितना करती है? हाउ मच टाइम द अर्थ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन और टेक अ होल टर्न ऑफ द सन, के सन के गिर्द पूरा एक टर्न कितनी देर में लेती है? तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट्स एंड 9.5 सेकेंड्स। ठीक है जी। इसी तरह ही जो हमारे दिन होते हैं कि 3 साल बाद जो हमारे पास चौथा साल आता है वो होता है हमारे पास लीप ईयर। तो वो लीप ईयर कहाँ से बनता है? वो देखें जी, 6 घंटे मिलके 3 साल के 18 घंटे हो जाते हैं और चौथे साल का फिर छठा घंटा मिलता है, तो हमारे पास एक साल आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास 366 दिन होते हैं और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर के अंदर 29 फेब होता है और लीप ईयर के अंदर ही अमेरिका का हमेशा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। ये पॉइंट जहन में रख लें कि टेस्टों के अंदर सवाल आता है कि जी अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कब होता है? तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लीप ईयर के अंदर होता है। उसके बाद जी इफेक्ट्स देख लेते हैं। ड्यू टू द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये होता है कि जी अर्थ जो है वो पूरी झुकी हुई होती है, किसकी तरफ? सन की तरफ। उसके बाद अर्थ टिल्टेड हाफ ईयर टू द नॉर्थ पोल एंड हाफ ईयर टू द साउथ पोल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है सन हमारा और जी ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ क्या है? बिल्कुल सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है। आधा साल जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और आधा साल फिर आपकी ज़मीन इस तरह हो जाती है। तो आपका जो आधा साल है साउथर्न हेमिस्फीयर ज़मीन की तरफ सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बात हो रही है। द हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन हैज़ अ लॉन्गर डे। तो जो हिस्सा ज़मीन सूरज की तरफ ज़मीन का टिल्ट हुआ होता है उधर लॉन्गर डे ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे भी होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे भी होता है। उसके बाद व्हेन इट इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। मिसाल के तौर पे जी ये देखें, अब अगर हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ टिल्टेड है तो यहाँ पे गर्मी होनी चाहिए या सर्दी होनी चाहिए? यहाँ पे होगा आपके पास समर। क्या होगा जी? समर। एट द सेम टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़मीन से दूर है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा विंटर एट द सेम टाइम। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, देखें अगर ज़मीन का जो नॉर्थर्न पार्ट है वो सूरज की तरफ टिल्टेड है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर होगा क्या? समर। और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा? आपके पास विंटर। अब जैसे अभी जो हमारा टाइम चल रहा है वो ये वाला टाइम है, ठीक है, जिस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ टिल्ट हुआ है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जिसमें हम रहते हैं वो सूरज से दूर है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है विंटर, मगर एट द सेम टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या है? वहाँ पे है समर, क्योंकि वो साउथर्न जो हेमिस्फीयर का हिस्सा है वो सूरज की तरफ टिल्टेड है। तो अब देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम पे होगी गर्मी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा समर दिसंबर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे तो यहाँ पे है विंटर। इसी तरह ही जब हमारे पास जून जुलाई के अंदर होता है समर तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है विंटर। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उन्होंने ऐसे पहले कभी ना सुना होता है ना पढ़ा होता है। तो ये वाला पॉइंट अपने जहन में रखिएगा, होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा और यही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इफ अर्थ एक्सिस वाज नॉट टिल्टेड ईच
अगर अर्थ का एक्सिस टिल्ट ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, तो क्या होगा जी? ईच नाइट एंड डे एवरीवेयर ऑन द अर्थ वुड बी ऑलवेज 24 आवर लॉन्ग्स, देयर विल बी नो सीजन। अगर जी अर्थ टिल्ट नहीं हुई होगी तो दिन और रात 12-12 घंटे का होगा और वहाँ पे कोई सीज़न नहीं होगा। जो अर्थ रिवॉल्व करती है सूरज के गिर्द, तो उससे होता क्या है, उससे आपके सीजन्स बनते हैं। जो हमारे पास 4 सीजन है ना, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, ये किसकी वजह से बनते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। अर्थ इज द क्लोजेस्ट टू सन इन जनवरी एंड फारथेस्ट अवे इन जुलाई। उसके बाद समर इज लॉन्गर देन विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। समर जो है वो इज द लॉन्गर देन विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो समर है वो विंटर से ज़्यादा बड़ा होता है। इन साउथर्न हेमिस्फीयर द विंटर इज लॉन्गर देन समर, तो इसका अपोजिट है जी। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन। हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। रेवोल्यूशन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्विनोक्स और सॉलिस्टाइस। ठीक है, सॉलिस्टिस भी से कहते हैं, सॉलिस्टाइस भी कहते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, यू कैन चेक इनटू द डिक्शनरी। तो इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है? मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। इक्वल डे एंड नाइट कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इसी तरह ही सॉलिस्टिस कब होता है? सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है? टेस्टों के अंदर सवाल पूछा जाता है। मीन्स अनइक्वल डे, मीन्स अनइक्वल डे लेंथ, मतलब अनइक्वल डे एंड नाइट। वो कब होता है? 21 और 22 दिसंबर पे और 21 और 22 जून के ऊपर। ठीक है जी। तो वैसे द लॉन्गेस्ट डे हमारे पास कौन सा होता है? वो 21 जून। और लॉन्गेस्ट नाइट कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है 22 दिसंबर। ठीक है, ये 2 डेट्स क्यों हैं? क्योंकि लीप ईयर की वजह से ये डेट्स चेंज हो जाती हैं। सो होपफुली जी आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के हवाले से आपको कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो होपफुली यू हैव टू एंजॉय द लेक्चर। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।